जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदि शक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि माँ मसानी कौन होती है, चौराहे वाली कौन होती है, चौगनन कौन होती है और कैसे इनका पूजा जाता है, क्या इनका भोग विलास है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि माँ मसानी के बारे में बात करने से पहले माँ शीतला के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जोड़े में चलती है और माँ शीतला का एक जगह कहा जाता है माँ मसानी ग्रुप में। माँ मसानी को वैसे तो भगत लोग ललिता मैया, शीतला मैया, मसानी माता के नाम से भी पुकारते हैं, चौराहे वाली माता के नाम से भी पुकारते हैं। और विशेष तौर पे ये कहानी जो जुड़ी हुई है, ये महाभारत युद्ध में जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उनकी पत्नी कृपि, जिनको कि आज शीतला माता कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर के आशीर्वाद से ये है कि इनके इस स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुँचेगा, उसकी मनोकामना अवश्य से अवश्य पूर्ण होगी। एक प्राचीन कथा है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों और कौरव पक्षों में दोनों में ही पूजने रहे हैं और भगवान कृष्ण को 16 कला अवतार भी माना जाता है, तो जब जब भी भगवान कृष्ण गुरुग्राम साइड में आते थे तो माता शीतला ही उनका आतिथ्य सत्कार किया करती थी और उन्हें मान सम्मान करती थी। और माता शीतला को या माँ कृपी को उनका राह तकती रहती थी, कहाँ से आएंगे, किस साइड से आएंगे, किस दिशा से आएंगे। तो ये चीज़ें माता को पता नहीं चल पाती थी। इस पर उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना की कि मैं आपके प्रथम दर्शन करना चाहती हूँ जब भी आप इस तरफ आएँ, तो भगवान ने उनकी इस इच्छा के हल स्वरूप माता शीतला को चौक की शक्ति का, मतलब चौराहे की शक्ति का आशीर्वाद दिया। तो जब जब भी भगवान कृष्ण गुरुग्राम के रास्ते में आते थे तो एक एक चौक को पार करते हुए माता शीतला जान जाती थी कि वो अभी किस चौराहे पे हैं, किस रास्ते पे हैं और कब यहाँ पहुँचेंगे। माता शीतला ने अपने एक भक्त को स्वप्न में दर्शन दिए थे और उसे वरदान दिया था कि जिसे भी वो स्पर्श करेगा वो खुद ही कष्टों से मुक्त हो जाएगा। तो ये भक्त जो है, तालाब के पास जहाँ पर तपस्या में लीन हुआ, वहाँ पर कच्ची एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर माँ का पूजन आरंभ किया। और वो जो कच्ची मिट्टी और तालाब से उठाते थे, उसी दौरान वहाँ पर उन्हें वह मूर्ति मिली, जिसे कि बाद में उन्होंने मढ़ी में स्थापित कर दिया। यही माता बाद में शीतला, या यही जो है माँ शीतला का मंदिर कहलाया और यही मूर्ति वहाँ लगी हुई है। देखिए, पुराने ज़माने में मुग़लों के काल में या मुसलमानों के समय में ये रहता था कि हिंदू मूर्तियों मंदिरों को तोड़ा जाता था, मूर्तियों को फेंक देते थे, तोड़ देते थे, तालाबों में फिकवा देते थे। तो इसी डर से ये भी होता था कि अक्सर पुजारी लोग जो है ना, सूर्यास्त होने के बाद मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जाते थे और सूर्योदय से पूर्व ही मूर्ति को स्नान इत्यादि करके दोबारा से मंदिर में स्थापित कर देते थे। तो एक बार कहते हैं कि एक किसी मुग़ल बादशाह ने कृपी माता की मूर्ति को भी इस तालाब में फुँकवा दिया था, जो भी बाद में वो मिट्टी में दब गई और समय ने करवट ली और बाद में माता के एक भक्त ने इस मूर्ति को निकलवाया और मढ़ी में स्थापित करवाया। माँ का जो भक्त है, इसने सिंघा के नाम से जाना जाता है। और जब इन्होंने माता की पूजा की और माता ने उन्हें दर्शन दिए, तो माता से उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि उनका नाम हमेशा इस जगत में अमर रहे, मतलब एक तरह से अमर होने का वरदान मांगा। पर माँ शीतला जानती थी कि इस तरह से अमर तो कोई नहीं हो सकता, तो संभव नहीं है। लेकिन अपने भगत की जिद को देखते हुए माता ने ये किया कि देखिए, एक हमारे कल्चर में क्या होता है, हर गांव में, हर चौक चौराहे पे या छोटे मोटे जगह पे, आसपास छोटे मोटे गांव में, छोटे शहरों में, वहाँ पर वहाँ के जो देवी देवता होते हैं, वहाँ के लोकल एक तरह से देवी देवता मान लीजिए, मैदान के देवी देवता, कल्लर के, या घरों के थानों में जो पूजते हैं, घरों में जो पूजते हैं, थोड़ा सा ईंट लगा के देखा होगा आपने कई बार, या गांव में कोई स्थान बना देते हैं माताओं का, देवी देवता का। तो वहाँ से माता ने इस तरह के, शीतला माता ने ऐसी 7 देवियों, 7 बहनों को मसानी माँ के रूप में बुलाया और सिंघा जो भक्त था उनका उनका मन चाहा वरदान पूरा करने के लिए कहा। ये शक्तियाँ अक्सर क्या होती थी, जैसे घरों में पूजी जाती है, थानों में पूजी जाती है, गाँवों में पूजी जाती है, ये सात्विक भी होती थी, तामसिक भी होती थी। तो लेकिन ये जो जिनको माता ने बुलाया, ये सारी की सारी तामसिक शक्तियाँ थी, लेकिन शीतला माता तो सात्विक शक्ति थी। और ये जो तामसिक शक्तियाँ, इन्हें अक्सर मदिरा का और मतलब मांस मीट का भोग दिया जाता था। अब ये शक्तियाँ ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी शक्तियाँ थीं, ये सभी शक्तियाँ अपने आप में बहुत प्रभाव रखती थी और सातों द्वीपों में रास रचाती थी, माया दिखाती थी। साधकों जो भी उनको पूजा पूजा करता था उसको फल भी देती थी, पर्चा भी देती थी, भोग भी लेती थी
और जो जैसा उनको पूजा करता था, जैसा मानता सुनता था, उसी के हिसाब से उनको आशीर्वाद दिया करते थे। कहते हैं कि जो ये 7 शक्तियाँ थी, 7 देवियाँ थी, बहनें थी, माँ मसानी के रूप में जो पूजी जाती हैं, ये बलि वगैरह लेती थी। तो ऐसे ही जो भक्त के परिजनों की इन्होंने बलि ली या उनको नहीं उस हिसाब से भोग मिला, तो माता शीतला जो है इस पर बहुत ही गुस्सा हुई, बहुत ही क्रोध स्वरूप उन्होंने आके ये इस तरह से स्थापित किया, इस तरह की बात की कि भाई ठीक है, अगर इस तरह का रिक्वायरमेंट है या इस तरह की ज़रूरत है कि जहाँ तामसिक भोजन देने की ज़रूरत है, तो मंदिर थोड़ा अलग कर देते हैं। तो आज की तारीख में जो गुरुग्राम या गुड़गांव में है, माँ शीतला का मंदिर अलग है और माँ मसानी का मंदिर अलग है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या हुई, आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं कि माँ मसानी के स्थान की सेवा करने के लिए अलग लोग हैं। और हिंदू मंदिरों से मूर्तियों को जो ये मुस्लिम शासक फिकवा दिया करते थे, तो माँ मसानी ने ये मांग रखी कि वहाँ पर सूअर की बलि दी जाए, सूअर के बच्चों की बलि दी जाए, छोटी उसकी। तो यही कहा गया है कि भी ये बचाने के लिए, ताकि उस तरफ को या उस मंदिर को कोई हाथ ना लगा सके। और वही हुआ भी, हिंदू मंदिरों को आँच ना आए, इसलिए माँ ने कहा कि मेरा आहार भी उसी तरह का होगा, ताकि कोई मुसलमान उस चीज़ को ख़राब ना कर सके, या मुसलमान कोई शासक है उस चीज़ को नुकसान या उस मंदिर को नुकसान ना पहुंचा सके। तो तब से कहते हैं कि माँ मशानी को इन चीज़ों का सुअर और शराब का भोग लगता है। तो एक तरफ तो माँ शीतला जो है वो सात्विक देवी है, दूसरी तरफ माँ मसानी तामसिक देवी है। लेकिन ये दोनों जोड़े में चलती हैं, जहाँ माँ शीतला होगी वहाँ माँ मसानी भी होगी। जहाँ किसी ख़राब चीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत है, जहाँ किसी ख़राब चीज़ को सही करने की ज़रूरत है, भूत प्रेत मसान सही करने की ज़रूरत है, वहाँ माँ मसानी आगे रहती हैं। लेकिन जहाँ सात्विक चीज़ों का, सात्विक भोग विलास का, सात्विक तरीके से चीज़ों को करना होता है, वहाँ माँ शीतला आगे रहती हैं। जो सात्विक साधना करते हैं या सात्विक तौर से माता को मानते हैं, माँ शीतला को मानते हैं, माँ मशानी को मानते हैं सात्विक तौर से, वो खीर का, हलवे का या मीठे पकवान का भोग लगाते हैं। जो तामसिक तौर पर माता को मानते हैं वो मदरा और बकरे की बलि लगाते हैं। अब जो भी माता को जिस रूप में पूजता है, जानता है, मानता है, सिद्धियाँ तो दोनों ही साधकों को प्राप्त होती हैं और दोनों ही अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग भी करते हैं। माँ तो देने के लिए बैठी है, तो माँ से आप जिस रूप में पूजा करोगे, लेकिन जो आपने एक परिपाटी सेट कर दी, जो आपने परिपाटी जान ली, मान ली, आगे से उसी हिसाब से चलती। तो कई घरों में आज भी ये है कि वो माता को बिल्कुल सात्विक तरीके से और गुड़ का, हलवे चने का और हलवे का या खीर का भोग लगाते हैं, गुलगुले का भोग लगाते हैं। माता उनसे वैसे प्रसन्न है और उनके परिवार में पारिवारिक परंपरा में वैसे ही चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि माँ को तामसिक भोग लगाते हैं, उनके परिवार में इसी तरह से चल रहा है कि भी आपको बकरे की बलि देनी है, मीट शराब देनी है, तो वो तामसिक सेवा में आ जाती है, उसी तरह से चल रहा है। माँ उनसे भी प्रसन्न है, जैसी जैसी आपकी कुल की परंपरा वैसे वैसे लोग मान रहे हैं। अब यही जो है मसानी के स्थान की सेवा करने में, शौक में, 5-5 वीरों को भी प्रधानता दी गई है। जहार वीर, हनुमंत वीर, नारसिंह, भैरव, गौरीवीर, ये सब साथ ही चलते हैं। तो माँ जो भी काम बताती है, चाहे माँ शीतला हो या माँ मसानी हो, वो सब आगे काम यही लोग एग्जीक्यूट करते हैं या यही लोग पूरे करते हैं। ये माँ की सेवा में जो 5 वीर चला करते हैं, यही माँ के काम को फाइनल करके आते हैं। लेकिन शक्ति इनके साथ तो माँ की होती है। इन 5 वीरों की साधना करने वाला भी कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार माँ को मना के, माँ जोड़े में चलती है इनसे, तो वहाँ से अपने अपनी सिद्धि, अपने अपने कार्य करते हैं। कई आज की तारीख में भी आपको साधक ऐसे मिल जाएंगे जो माँ मसानी को पूजने वाले हैं, माँ शीतला को पूजने वाले हैं, तो उनके साथ में जो जो चीज़ें चल रही हैं वही फाइनली इन कामों को एग्जीक्यूट करते हैं या वही इन कामों को करते हैं। माँ के दरबार में क्या है, कोई भी आम आदमी जाता है, अपनी प्रार्थना करता है, माँ शीतला के दरबार में जाके अर्जी लगा के, प्रार्थना लगा के छोड़ देता है। अब उस अर्जी का फैसला करना है वो आपका काम कैसा है, आपने क्या बोला है, कैसा बोला है, अच्छा है, शुभ है, अशुभ है, गलत है, सही है, तो आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके कर्म किस तरह के हैं, आपके माँ में श्रद्धा किस तरह की है, आपकी भक्ति किस तरह की, उसी हिसाब से इस चीज़ को फैसला होता है कि भाई आपके उस अर्जी का, उस प्रार्थना का क्या किया जाता है। देखिए माँ तो बहुत दयालु है,
वो तो जो भी आप काम कहते हैं, अगर वो सही काम है, किसी का गलत नहीं कह रहा मैं, वो अगर बिल्कुल सही काम है, होने लायक है और किसी अन्य बाधा की वजह से, किसी भूत प्रेत मशान की वजह से रुका हुआ है या किसी ने करे कराए की वजह से रुका हुआ है, तो बड़ी आसानी से काट देती है माँ। माँ के ये 5 वीर बहुत आसानी से उस काम को कर देते हैं। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें समझने मानने से आपकी जो माँ शीतला है, माँ मशानी है, वो आसपास के कई शहरों की, कई गांवों की कुल देवी के रूप में मान्यता है। जब यहाँ नवरात्रे चलते हैं या पूजा पाठ होती है या अन्य कोई कार्य होते हैं या कोई माता के विशेष दिन आते हैं, आप लगा लीजिए जागृत नवरात्रे आते हैं या गुप्त नवरात्रे आते हैं, बहुत भीड़ लगती है। माँ शीतला को मानने वालों की कमी नहीं है, माँ मसानी को मानने वालों की कमी नहीं है। जो सात्विक रूप में चल रहा है वो माँ शीतला को मान रहा है, जो तामसिक रूप में चल रहा है वो माँ मसानी को मान रहा है। माता दोनों ही साथ हैं, दोनों ही जोड़े में चलती है। जहाँ जैसी ज़रूरत है उसी हिसाब से माँ कार्य करती है। देखिए आज के समय में भी आप तो जानते ही हैं कि सात्विक कम और तामसिक आवेश धीरे धीरे लोगों में बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। सात्विक साधनाएं भी काफ़ी ख़त्म होने लगी हैं, तामसिक साधनाएं, मतलब हर कोई चाहता है मेरा काम जल्दी हो, हर कोई चाहता है भी ठीक है मैं भोग बिला दूँ और मेरा काम तुरंत हो जाए। कई लोगों के मन में ये वहम हो गया है कि सात्विक तरीके से माँ धीरे काम करेगी या तामसिक तरीके से माँ ज़्यादा तेज काम करेगी, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी आप देखिए दोनों सेम ही तरीके से काम करती है, बस आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है जो माँ से उस काम को करवाता है। माँ काम करने के लिए बैठी है, लेकिन सात्विक और तामसिक का बढ़ाना आजकल एक खेल सा आरंभ हो गया है। पहले 9 दुर्गाओं का पूजन होता था, आज 64 योगनियाँ हैं। डाकनी शाकनी की पूजा, अब सात्विक तामसिक, ये बड़ा डिफ्रेंशिएट शुरू हो गया है। मसानी माँ कहिए, शीतला माता कहिए तो अजन्मी हैं, और भगवान कृष्ण की योग माया का ही सारे ये अवतार माने जाते हैं। माँ शीतला के जोड़े में कुश्ती आ रही है। योग माया को भगवान श्री कृष्ण की बहन भी कहा जाता है। तो जो वरदान भगवान श्री कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति के रूप में दिया था, उसका आशीष मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने नाम पे दे दिया। अब क्या हुआ, शीतला माता को चौराहे चौराहे का चौक का आशीर्वाद मिला है। माँ शीतला ने उसी चौराहे चौक के आशीर्वाद को साथ साथ अपने माँ मसानी को भी जोड़ लिया। तो अब क्या हुआ, माँ मसानी को भी कुछ भोग जाता है तो चौक चौराहे पे चला जाता है या उनके मंदिर में चला जाता है। तो अब वहाँ पे जो तामसिक भोग जाएगा, इस तरह की जो खराब चीज़ जाएगी, वो माँ मसानी के नाम से भी आप दे सकते हो, माँ शीतला के नाम से भी दे सकते हो। आप देखते होंगे छोटी मोटी जो कई बार दिन आते हैं माता के, उस समय कई लोग चौक चौराहे पे बड़ा पुए रख के आते हैं, पूड़ी रख के आते हैं। वो किसके लिए, वो माँ शीतला के नाम पे भोग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई खराब टोना टोटका है या कोई ऐसी चीज़ रख के जा रहा है तंत्र मंत्र वाली, वो किसके लिए, वो माँ मसानी के लिए है। चौक चौराहे पे दिया जाता है। चौक पर पूजने वाले सभी देवी देवता यक्ष यक्षिणी जो है वहाँ अपना रूप और शक्ति दिखाते हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये आपके मन की भावना के हिसाब से परिचय देती हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि जो माँ मशानी है, शुरुआतों में मैदानों में, कल्लर में, घर में घर के थानों में, घर के स्थानों में पूजने वाली शक्तियाँ थी, यही 7 देवी के रूप में पूजी जाती थी। मसानी कह लीजिए, धूतनी कह लीजिए, मदानन कह लीजिए, जेवर वाली कह लीजिए, खादर वाली कह लीजिए। जिस भी देवी का भोग या जिस देवी का भी भोग घर के बाहर दिया जाता हो, तो जब से मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने जोड़े का नाम दे दिया और चौक पर स्थान दे दिया, तब से सभी देवियों के स्थान और चढ़ावा जो है ना, वो चौक पे जाने लगा। बहुत अच्छा कहा जाता है कि जितने भी संसार में जो भी शक्ति है, जो भी सब है, ये सब योग माया के प्रभाव से, माया के प्रभाव से समस्त जगत चल रहा है। जगत में जो सब कुछ भी दिख रहा है, हो रहा है, वो भगवान कृष्ण की योग माया की ही माया है। तो कई जगह आज भी 7 शक्तियाँ तो वहाँ माँ मसानी के रूप में पूजी जा रही हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे, छोटे शहर के लेवल पे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, आज भी वो पूजे जाते हैं, आज भी उनका नाम है। कई माताएं आज भी वो स्थान नहीं छोड़ पाई, आज भी वहीं पे अलग अलग रूपों में पूजी जाती हैं। आज भी ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, मशानी माता जो 7 देवी के रूप में चल रही है, इसमें भी कई देवियाँ हैं जिनको आज आप अलग अलग नाम से मैदान के, कल्ला के, घर के थानों में पूजते होंगे वहाँ के लोग बाग। तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। पुराने समय में तो क्या होता था कि एक माँ का मंदिर में, जो मसानी माता के मंदिर में, उनकी मूर्ति के आगे भीड़ बलि दी जाती थी।
और वहाँ के जो मंदिर की दीवारों में भी खून की छाप लगी होती थी। आज के तारीख में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, अब उतना लोग नहीं देते हैं। एग्जैक्टली बलि ना क्या कि उसको कहे कि थोड़ा सा कान काट के छोड़ दिया, या जो अब के हिसाब से चल रहा है माँ के आगे दिखा के या उनके नाम से आन लगा के छोड़ दिया, तो माँ वैसे ही स्वीकार कर लेती हैं। तो ये सिर्फ आपके मन के समझने की, आपके घर की परंपरा की बातें हैं कि किस हिसाब से कार्य होते हैं, किस हिसाब से माँ मसानी काम करती है। माँ मसानी बहुत ही दयालु और ममतामयी करुणामयी है। आप अगर मन से मानोगे तो कैसे से कैसा तंत्र मंत्र कोई भी किया कराया टोना टोटका माँ मसानी ऐसे साफ करती है चुटकियों में। और ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कोई तंत्र मंत्र की बलि देनी है, आपको कोई बलि चढ़ नहीं, सात्विक में भी मानेंगी माँ। आप कैसे मनाना चाहते हैं वो निर्भर करता है। ये ध्यान रखिए कि माँ मसानी हमेशा माँ शीतला के साथ जोड़े में ही हैं। चौक चौराहे पे यही शक्तियाँ पूजी जाती हैं। मेन जो रोल है वो माँ शीतला का है। माँ शीतला ही चौक की शक्ति कही जाती है, लेकिन माँ शीतला अपने साथ माँ मसानी को भी जोड़े में लेके चलती हैं। इसलिए माँ मसानी को दिया जाने वाला भोग भी आप चौराहे पर दे सकते हैं, या अन्य कोई छोटी बड़ी शक्तियाँ जो माँ मसानी के साथ रहती हैं उनको भी चौराहे पे भोग मिलता है। माँ मसानी को सभी जो कहते हैं ना भूत प्रेत ये सब जो छोटी मोटी शुद्ध शक्तियाँ, इनके टॉप पर, इनके ऊपर माता को माना गया है। तो बहुत ही जागृत और बहुत ही तेज शक्तियाँ हैं ये। ऐसे नहीं है कि कुछ भी छोटा मोटा मान लिया। देखिए मसानी मसानी भी ना वो क्या कहते हैं 360 तरह की होती हैं। ये जो माँ मसानी है ये सब मसानियों की रानी हैं। इनके अंडर में ही इनके नीचे 360 तरह की मसानन होती है जो कि इनकी सेविकाओं के रूप में कार्य करती हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल देवियाँ होती हैं, ये सब वही है जिन्होंने किसी समय पे तंत्र विद्या या मसान देवी देवता की पूजा अर्चना की, किसी तरह से वो एक्सपर्ट हो गए, सब फिर इनके अंडर में आ जाती हैं। ऐसी स्त्रियों की आत्मा ही माता मसानी के रूप में काम करती है। बहुत आपने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा तो कभी गुजरात में मेलड़ी माता, वो भी मसानी का ही रूप है। इनके नीचे जो शक्ति होती है उसे चापड़ी माता कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मसानी माता कई लोग हैं ना, किसी भी तंत्र मंत्र टोना टोटका हो जाता है, कई लोग ये बोल देते जी हमने तो मसानी को भगा दिया। वो मसानी माता को नहीं भगा सकते, वो तो बहुत टॉप पे हैं, वो तो बहुत ऊपर है, उनको तो समझना सुनना वो बहुत ही अलग चीज़ हो गई। ये मसानी माता के नीचे की देवियाँ, ये कोई लोग हैं ना किसी पे गलत तंत्र कर देते हैं, गलत क्रिया कर देते हैं, उस पर मसानी भेजती, नाम तो मसानी माता का चलता है लेकिन आती है छोटी शक्तियाँ, तो इन्हीं का इलाज होता है। मसानी माता जिसको लग गई वो तो बहुत ही मान है, जिसको छू लिया उसको तो फिर तो आप सोचिए कुछ हो ही नहीं सकता। माता किसी का खराब नहीं करती, खराब ही छोटी शक्तियाँ करती हैं और इन्हीं को भेजा जाता है। मसानी का जो जो कहते हैं ना मसानी का रोग लग गया, रोग भगा दिया, तो मसानी का जो रोग है वो मसानी के नीचे वाली शक्तियाँ जो लोअर लेवल पर शक्तियाँ वो होती हैं, लेकिन इनका नाम सबका मसानी का ही चलता है। इनके पास शक्ति तो 1%, 2%, 10% होती है छोटी शक्ति के पास। अगर मसानी माता किसी पे आ जाए तो काटना क्या छूना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सभी देवी देवता जो होते हैं ना ये माता मसानी के आगे झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, इनका कहा हुआ कार्य करते हैं। इनकी मर्जी के बिना कोई भी देवी देवता आगे नहीं बढ़ता है। बिना इनके इजाज़त की कोई भी शक्ति किसी के घर तक नहीं पहुंच सकती है। अगर आप कोई साधक हैं या कोई सिद्धि करते हैं या कुछ करते हैं तो अक्सर आपके गुरु ने शायद आपसे कहा होगा कि भाई कुछ भी कार्य कर रहे हो तो पहले चौक पे भोग दे के आओ। इसका मतलब क्या हो गया, जो चौक की शक्तियों को पूज के आओ, उनको भोग प्रसाद दे के आओ, ताकि गुरु आपके पास कोई शक्ति भेजें या कोई बड़े देवी देवता की शक्ति आपके पास आए तो चौक की शक्ति उसको रोके नहीं। हर चौक पे किसी न किसी देवी देवता का अधिकार है, किसी न किसी मसानी का शीतला का अधिकार है। बिना उस चौक वाली शक्ति को, बिना चौक वाली माता को प्रसाद दिए, भोग प्रसाद दिए आप अपने घर में पूजा नहीं कर सकते, आप अपने घर में साधना नहीं कर सकते, आप अपने घर में कोई सिद्धियाँ नहीं पाल सकते। तो सबसे पहले आपको चौक वाली माता को भोग देना ही देना है, ताकि वो आपको रास्ता दे जो आपके पास आना चाहते हैं। देखिए मसानी क्रिया कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं होती, बहुत खतरनाक क्रिया है, एक तरह का टोना टोटका है, और वही कर सकता है जिससे इसकी अच्छी जानकारी हो। मसानी क्रिया क्या होती है इसके बारे में मैं और बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा बताने का मतलब है कि मसानी माँ कौन है। तो शीतला माता के साथ पूजी जा रही हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। जो चौराहे वाली माता है उसी को तो चौगानंद माता कहते हैं, कई जगह तो ये लोक देवी के रूप में पूजी जाती हैं।
और सभी तरह के लोग, सभी जाति के लोग, ऐसा नहीं कि मैं किसी विशेष हिंदू धर्म के लोगों के लिए कह रहा हूँ, सभी तरह के लोग चौक चौराहे पे ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं। आज हम बड़े शहरों में आ गए, बड़ी जगहों पे आ गए, बहुत फ़र्क आ गया है चीज़ों को समझने करने में। लेकिन अक्सर आप अपनी माँ को याद कीजिए, दादी को याद कीजिए, जो शीतला अष्टमी के समय पे क्या भोग दे के आती हैं। चौराहे वाली माता किस लिए? बच्चों के अच्छे के लिए बासी चीज़ों का भोग लगता है, बच्चों के दोषों को ख़त्म करने के लिए, बच्चे पे किसी पे कुछ खराबी है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, बच्चे को घर के छोटे बच्चे को किसी को कोई दिक्कत है, किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो चौराहे वाली को भोग लगाते हैं कि माता ये मेरे बच्चे को संकट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दूर करो। चौगानंद माता, चौराहे वाली माता सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। कई जगह तो चौराहे वाली माता कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है। हर एक का अपना अपना है। चौराहे वाली माता आपके घर में आने वाली तमाम बुरी शक्तियों को भी रोकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जब मैं कहता हूँ कि आप इनको भोग विलास दे के आते हैं, या जो आप सिद्धि साधना करते हैं उसमें भोग विलास दे के आते हैं, तो ये अच्छी शक्तियों को भी आने देती हैं। लेकिन आने को तो बुरी शक्तियाँ भी आ रही हैं, तो उनको कौन रोक लगाएगा? वो भी यही लगाती हैं। अगर ये आपसे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तो वो बुरी शक्तियों को भी आपके पास आने से रोकेंगी, बुरी शक्तियों को आप पर अटैक करने से रोकेंगी। तो यही चीज़ों का फ़र्क है। दोनों चीज़ें आपको अलग है। अक्सर जो है अगर आप शीतला माता के मंदिर में जाते हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूड़ी पुए का भोग लगता है। आप कोई अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है, माँ को लगा सकते हैं। कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, पकवान चढ़ा सकते हैं, गुलगुला चढ़ा सकते हैं, मीठा भात चढ़ा सकते हैं, मीठा पकवान चढ़ा सकते हैं। तो जैसी भी आपकी श्रद्धा है, जैसे आपके कुल में परंपरा चल रही है, वैसा आप कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नारियल चढ़ा दीजिए, आटा चढ़ा दीजिए, चावल का भोग लगाए। तो ये बहुत चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं। आपके परिवार में कैसे चलता है, नहीं आपको कुछ मालूम, या आप नहीं इस बारे में जानते, तो सिंपल प्रसाद चढ़ा दीजिए। पर चौक चौराहे की माता आप अपने घर में पूछेंगे तो अवश्य से अवश्य वो लोग करते रहे होंगे। आपकी मम्मी या आपकी दादी या नानी, आप उनसे पूछेंगे तो उसे पता चलेगा कि शीतला अष्टमी को क्या भोग दिया जाता है। वो सब यही है। जो ये माता आ जाती है किसी के गांव देहात में ना, छोटी माता कह लीजिए, बड़ी माता कह लीजिए, जो शरीर पकना शुरू हो जाता है, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, तो इनको इनको कैसे प्रसन्न किया जाता है? शीतला माता की तो कृपा से प्रसन्न किया जाता है। शीतला माता खराब होती है तभी तो भोग। इनका शीतला माता ना अपने हाथ में एक कलश होगा, सूप होगा, नीम के पत्ते, झाड़ू धारण करती है। किस लिए करती है? सीधा सीधा वो जो छोटी माता बड़ी माता के रोग है उसको खत्म करती है। कलश से तो क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति को शीतलता मिलेगी जल से। सूप से उस व्यक्ति को हवा की जाती है। झाड़ू की वजह से वो दाने फटते हैं, और नीम के पत्ते उन्हें सड़ने से बचाते हैं, ठीक करने में मदद करते हैं। तो शीतला माता की जिससे कृपा होगी उसमें तो माता आती नहीं है। कई तरह का जिस समय किसी को रोग भी हो जाता है, ये आपका छोटी माता बड़ी माता कहते हैं छौंक नहीं लगाते, वो माता को पसंद नहीं है भाई। सिंपल चीज़ रखती है माँ खाने पीने में। तो ये है सब चीज़ें। आप चौक चौराहे वाली को मान के चलिए, देख के चलिए, और इन चीज़ों को केयर करके चलिए। आज का मेरा बेसिक उद्देश्य ये था कि माँ मसानी कौन होती है। एक बार सार रूप में सीधा सा दोबारा बता देता हूँ। माँ मसानी माँ शीतला के साथ जोड़े में चलती हैं, और गुरुग्राम या गुड़गांव में इनका मेन टेम्पल है। माँ शीतला माँ कृपी हैं, जो कि बच्चों की रक्षा करती हैं, बच्चों की विभिन्न विभिन्न रोगों से रक्षा करती हैं। और हर चौक चौराहे पर माँ का अधिकार है, शीतला माता का अधिकार है। शीतला माता के जोड़े में माँ मसानी चलती है। तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि माँ मसानी का और उनके अंडर में आने वाली सभी शक्तियों का चौक चौराहे पे अधिकार है। इनको चौराहे वाली माता, चौगानन माता भी कहते हैं, शीतला माता भी कहते हैं, और कई तरह के इनके और भी नाम हैं। लोकल जिस हिसाब से शीतला मैया कह लीजिए, मसानी माता कह लीजिए, तो कई कई तरह से इनके नाम हैं। जिस जिस जगह जैसी जैसी परंपरा है उसी हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। शीतला माता को सात्विक भोग दिया जाता है, और मसानी माता को तामसिक भोग भी दिया जाता है। आप इनको सात्विक भोग भी दे सकते हैं, जैसे आपकी कुल परंपरा है, आप इनको तामसिक भोग भी दे सकते हैं। ये माता मसानी, माता धूतनी, मदानन, जेवर वाली, शीतला, सब इन्हीं के ही नाम हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको देने की कोशिश की है मसानी माता के बारे में, आपको समझ आएगी। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन बनता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं क्वेरी में, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति भवानी।